झारखंड के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त बीजेपी के लिए बड़े जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। इस बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जिसके चलते अब ये सवाल उठता है कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पर पार्टी कोई एक्शन लेगी, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा एक के बाद एक अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी बयानबाजियों को तीव्र करते जा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी पार्टी इस बार झारखंड के चुनावों को हर बार की तरह हिंदू और मुस्लिम के खेमों में बांटकर जीतना चाहती है। क्या बीजेपी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पर वो चुनाव लड़ सके। इस बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया, बाकायदा एक पेपर के साथ, उसमें सारे आंकड़े बताए कि देखिए किस तरीके से झारखंड के अंदर जो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान थे या फिर और जो मुस्लिम, उनकी संख्या किस तरीके से बढ़ी है, हिंदुओं की संख्या किस तरीके से घट गई है। और उसके बाद उन्होंने ये जो जिस तरीके से पूरा का पूरा गणित समझाया, उसके बाद पब्लिक ने उनका भयंकर मजाक बना दिया और उन्हें गणित समझाया असलियत में कि किस तरीके से आपने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया और असलियत में क्या कैलकुलेशन है। और उसके बाद जब भारी फजीहत जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की होने लगी, लोगों ने लगातार उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद अंत में हेमंत बिस्वा शर्मा को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। जो बिल्कुल डिलीट करना पड़ गया। आप खुद देखिए, वो डिलीटेड पोस्ट इस वक्त दिखाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा पोस्ट था जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर दिया था। ये कहीं किसी अलग से किसी व्यक्ति ने पोस्ट किया हो या उनका कोई बयान जो है वो मीडिया ने निकाल कर चलाया गया हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने खुद इस बयान को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था और देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ एक तो कहा था और क्या गणित दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने इस पूरे के पूरे बयान में कहा कि ये जो 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी थी वो 23 लाख थी। इन 23 लाख में 20 लाख की आबादी हिंदू और आदिवासियों की थी। उस समय संथाल में केवल 2,19,000 मुस्लिम आबादी थी। उन्होंने कहा कि 2 लाख की आबादी के अगर बच्चे हुए तो आज बढ़कर कितनी आबादी हो सकती है, इसके बारे में आप खुद हिसाब लगा लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज संथाल परगना की हालत यह है कि हिंदू 90% से घटकर 67% हो गया है, वहीं मुस्लिम की आबादी 10% से बढ़कर लगभग 40% हो चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने इस बयान को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, साथ ही में झामुमो को टैग करके पूछा कि ये कैसे हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने इस पूरे के पूरे पोस्ट में देखिए क्या कुछ लिखा है। 18 घंटे पहले का ये पोस्ट है, जिस वक्त मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था उस वक्त के बारे में आपको बता रही हूँ। उसमें इसमें लिखा हुआ था 1951 में 10%, 2024 में 40%। हिंदू जनसंख्या 90% से घटकर 67% हो चुकी है। ये कैसे हुआ? @JMM झारखंड और क्वेश्चन मार्क, और साथ ही में बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल को भी इसके अंदर इन्होंने टैग किया हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए, इनका जो ये पूरा का पूरा गणित है, इस पर जनता ने इनको लपेटना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर जो है जनता ने ये बताया कि आप जो ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं, ये कैसी कैलकुलेशन लगा रहे हैं। मतलब अगर आप देखें 40% और 67% को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 107%। आप किस तरीके के गणित लगा रहे हैं? सबसे पहले तो आप जाइए और अपना गणित सुधार कर आइए, उसके बाद आप जनता को ज्ञान दीजिएगा कि कितनी आबादी बढ़ी है, कितनी आबादी जो है वो घटी है। फिर उसके बाद अभी कुछ वक्त पहले ही जब मैंने उनका ये ट्वीट दोबारा जाकर देखा कि मैंने कहा एक बार और सुन लेती हूँ, कभी मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, मैंने कुछ आंकड़े सुनने में कुछ गलती कर दी हो, तो मैंने कहा एक बार और जाके मैं सुन लेती हूँ। तो वहां पर जाने के बाद मैंने देखा ये तो पोस्ट ही नहीं है वहां पर, और वहां से ये पोस्ट ही गायब हो गया। और फिर उसके बाद देखिए ये हमने जो ये वीडियो थी ये डाउनलोड करके रखी हुई थी, लेकिन एक बार आप ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो खुद सुनकर देखिए आखिर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्या कुछ था। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज
मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। वहीं जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने ये वीडियो जो है खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, वो मैंने आपको सुनाया कि आखिर में उन्होंने क्या कुछ कहा था। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा के इस पूरे के पूरे पोस्ट पर उस वक्त रिप्लाई देते हुए यूथ अगेंस्ट हेट ने एक पोस्ट किया, जिसमें ये बकायदा बताया है कि आखिर में आप जो बात कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा अपने इन चुनावों से पहले चला रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम है उनकी आबादी 40% हो गई है और हिंदुओं की आबादी 67% रह गई है। तो क्या झारखंड के अंदर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दो ही समुदाय रहते हैं क्या? और सिख, बौद्ध, जैन या कोई और समुदाय, क्या क्रिश्चियन, कोई और समुदाय झारखंड के अंदर नहीं रहता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है। उसके बाद बकायदा जो यूथ अगेंस्ट इंडिया है, इन्होंने पोस्ट करके उन्हीं को रिप्लाई करते हुए कहा कि बीजेपी हर राज्य में मुस्लिम विरोध पर चुनाव लड़ती है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे एक्सेजरेटेड डेटा का सहारा लेती है। जनगणना 1951 में झारखंड में 8.90% मुस्लिम थे और जनगणना 2011 में 14.53% थे, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं द्वारा ये झूठ फैलाया जा रहा है। झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जबकि अभी जनगणना भी नहीं हुई है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने के लिए फैलाया जा रहा है। अगर बीजेपी आरएसएस के लोग सच में आदिवासियों के हितैषी हैं तो झारखंड में आदिवासी आरक्षण 28% से बढ़ाकर 30% किया जाए, दलित आरक्षण 12% से बढ़ाकर 15% किया जाए। अब अल्पसंख्यक समाज कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी सिर्फ बेवकूफ बनाकर वोट लेना चाहती है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो पूरा का पूरा झारखंड का सेंसस है वो पूरा शेयर किया कि आखिर में जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार क्या कुछ अभी झारखंड की आबादी बताई जाती है, क्योंकि आपको हम सबको पता है कि अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अब इसको लेकर सरकार विचार कर रही है, कहा भी जा रहा है कि अगले साल तक जो जनगणना है वो हो जाएगी, लेकिन 2011 का अगर हम आंकड़ा देखें तो उसके अनुसार क्या कुछ है तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस 8.9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड वाज मुस्लिम। 8.9% की जो जनसंख्या थी वो 1951 में मुस्लिम थी और फिर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन झारखंड वाज हिंदू एट अबाउट 88%। तो और जो ज्यादातर जो जनसंख्या जो थी, मेजॉरिटी जो थी वो 88% हिंदुओं की थी। और जो देखेंगे पूरे अगर रिलीजियस डेमोग्राफी देखेंगे तो 1951 के सेंसस के हिसाब से हिंदू उस वक्त 84.1% थे और मुस्लिम जो थे वो 9.8% थे और क्रिश्चियन जो थे वो 2.3% थे और सिख जो थे 1.9% थे। यानी उस समय पर वहां पे क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे। तो क्या ये लोग झारखंड छोड़कर चले गए? क्या कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी सिख जो है वो अब झारखंड के अंदर ही नहीं बचा हुआ है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है और देखने और गौर करने वाली है कि किस तरीके से नेता जनता को मतलब बिल्कुल एकदम समझते हैं कि नीलबट्टे सन्नाटा है, हम उनके दिमाग में कुछ भी भरेंगे, वो कुछ भी सुनते जाएंगे। और आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर व्यक्ति के हाथ में, आप हर दूसरे तीसरे बंदे के हाथ में देखेंगे आज के टाइम में स्मार्टफोन। आप जो डेटा दे रहे हैं उसको तुरंत कोई भी व्यक्ति जो है वो देखेगा और मैच करेगा, फिर उसके बाद आपकी झूठ की जो कलाई है वो तुरंत वहीं की वहीं खुल जाएगी। और अगर हेमंत बिस्व शर्मा इतनी सच बातें बोल रहे थे, इतना सब कुछ बोल रहे थे, तो उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करके क्यों भागना पड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये पूरा ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को लेकर या मुस्लिमों को टारगेट करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐसा पहला बयान दिया होगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने इससे पहले भी किस तरीके से बाबर की औलादों वाला बयान दिया और इस पूरे के पूरे चुनावों को जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा की भी मेंटालिटी उससे पूरी की पूरी तरीके से दिखाई देती है, साफ झलकती है कि हेमंत बिस्व शर्मा या उनकी पार्टी जो है वो इन चुनावों को किस आधार पर लड़ना चाहते हैं। चुनाव होते हैं मुद्दों के लिए, जिसमें शिक्षा होती है, जिसमें स्वास्थ्य होता है, रोजगार होता है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की जाती है। आप उसमें बात कीजिए ना, आप उसके बजाय आप हिंदू मुस्लिमों को डेटा लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप डेटा कहां से लेकर आ रहे हैं वो आप नहीं बता रहे हैं। आप 2011 की वो जनगणना हुई थी उसका आंकड़ा आपके सामने कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार और 1951 की जो जनगणना थी उसके अनुसार क्या बोलता है सेंसस, जो भी जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी थे, ये सारे लोग कितने कितने प्रतिशत थे। और अब तो जनगणना होने वाली, तो आपके पास ये जनगणना का ये पूरा का पूरा जो
लिस्ट है जो आप बता रहे हैं हाथों में लेकर, वो कहां से आया ये भी बताइए ना। अभी तक जनगणना तो हुई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, आप झारखंड जेएमएम को टैग कर रहे हैं, तो क्या वो जनसंख्या बढ़ा रहे थे बैठे बैठे, या इससे पहले की कोई सरकार नहीं रही, या सिर्फ लगातार जो है वो जेएमएम की सरकार रही है? और अगर मान लीजिए अगर आपकी ये झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन की पार्टी है या फिर कोई भी पार्टी नहीं होती, आप ही की पार्टी सरकार बना लेती है, तो आपको ये बताना चाहिए ना कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आपको इस पार्टी से सवाल पूछने के बजाय ये बताना चाहिए कि आखिर में आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करेंगे, और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। आप ये मतलब जो बेसिक चीजें जिस पर जो जनता वाकई में जो चीजें जानना चाहती है, आप उसे बताने के बजाय किस तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ इन चीजों से समझ में आता है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।